थोड़ा क्विक रिव्यू कर लूंगा, पीछे का 1 मिनट मुझे दीजिएगा। तो 20वें तो कल हम यहाँ पर हमने स्थगित किया था। तो यहाँ पर मतलब ये सारे जो शंख बजे वो पांडवों के विजय की चिन्ह संकेत है। और अर्जुन के रथ पर जो हनुमान जी का जो ध्वजा है उसके ऊपर हनुमान की जो संकेत अंकित किया गया ध्वजा ऊपर, वो भी जीत का निशानी है। और अग्नि देव के द्वारा दिया हुआ रथ भी वो पांडवों की जीत का निशानी है। तो आज के सेक्शन में हम देखेंगे कि अर्जुन जो बहुत बड़ा योद्धा है, उन्होंने ऐसा क्यों कि मतलब अपना धनुष नीचे रख के युद्ध करने के लिए क्यों मना किया। वो योद्धा जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, जो व्यक्ति मुझे बोलेगा कि आप अपना गांडीव नीचे रख दो, उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ली थी। ऐसे योद्धा अर्जुन ने अपना धनुष क्यों साइड पर रख के युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज अभी और हमने देखा यहाँ पर कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। सो एट दैट टाइम अर्जुन वाज सन ऑफ पांडु, मतलब ओके इसको कर लिया हमने। तो यहाँ पर बताते हैं अर्जुना सेड, ओ infallible one, please throw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms. So यहाँ पर बताया है कि मुझे देखना है मुझे किसके साथ युद्ध करना है, मुझे उनके सैन्य बल का निरीक्षण करना है और मतलब कितनी स्ट्रेंथ है वो सब चीजों का निरीक्षण करना है। तो इसके लिए उन्होंने अर्जुन यहाँ पर बोलते हैं कि कृष्ण भगवान को आदेश देते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाओ। तो यहाँ पे देखिए भगवान कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांड के सारे ब्रह्मांडों के मालिक है, वो अर्जुन के सारथी बने हैं। दिस इज द क्वालिटी ऑफ कंप्लीट रिनंसिएशन। ये भगवान कृष्ण का बोलते हैं रिनंसिएशन, मतलब संन्यास, मतलब वो अपनी पोस्ट पोजीशन से वो क्या बोलते हैं अभिमानित नहीं है। उनको मैं अरे सारे ब्रह्मांडों का मैं राजा हूँ, फिर भी उन्होंने अपने भक्त वत्सल होने के लिए, मतलब कृष्ण यहाँ पे भक्त वत्सल है अर्जुन के, और उसके सारथी बन जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से अपने सारथी को वो अर्जुन आज्ञा देते हैं। और यहाँ पर अभी बताते हैं कि योत्स्यमानन अवेक्षेहम् य एते अत्र समागत धार्तराष्ट्रस्य दूरबुद्धेर युद्धेर प्रिय चिकीर्षव। तो बोलते हैं मुझे देखने दो, लेट मी सी दोज हु हैव कम हियर टू फाइट। और कैसे कैसे लोगों को, उनकी इच्छा है इविल माइंडेड, विशिंग टू प्लीज द इविल माइंडेड सन ऑफ धृतराष्ट्र। सन मतलब दुर्योधन की बात की गई यहाँ पे, जो मतलब दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र सॉरी दुर्बुद्धि पुत्र जो धृतराष्ट्र पुत्र है, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आए उन लोगों को मुझे देखने दो, ऐसा अर्जुन भगवान को आज्ञा देते हैं। फिर अगले श्लोक में बताते हैं, संजय अभी बता रहे हैं कि ऐसी मतलब धृतराष्ट्र को वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन की ये आज्ञा सुनकर भगवान कृष्ण ने क्या किया। तो यहाँ पर बता रहे हैं एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत सेनरुभ्योर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो संजय बोले कि वो डिसेंडेंट ऑफ भारत, मतलब यहाँ पे भारत धृतराष्ट्र को बोला गया है कि इस तरह से अर्जुन की आज्ञा सुनकर भगवान कृष्ण क्या किए, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लेके गए। ठीक है, दोनों सेनाओं के मध्य लेके गए और ऐसी जगह पे लेके गए कि ऐसी जगह पे लेके गए कि जहां पर अपने एकदम मतलब बहुत प्रिय जन हो, जैसे भीष्मदेव
और जैसे द्रोणाचार्य उनके सामने लेके गए, ताकि अभी पता लगेगा कि इस युद्ध करने के लिए आ तो गए, लेकिन जब कभी कभी हम बोल तो देते अरे हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब सही परिस्थिति का सामना करने का वक्त आता है तो हमारी मनोदशा क्या होती है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली वो भी रिवील किया गया है कि आ तो जाते हैं, लेकिन जब रियल फाइट करना पड़ता है अपना अपनों के समय, एक्चुअली कहा गया है बाहरियों के सामने तो युद्ध करना आसान है, लेकिन अपनों के सामने युद्ध करना बहुत ही बहुत कठिन है। जब उन्होंने अर्जुन ने देखा रहे मेरे पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है मेरे गुरुदेव, उनके साथ मुझे युद्ध करना है, तो भगवान कृष्ण जानबूझ के उसी जगह पे लाए। ठीक है। और दूसरा रीजन था कि अर्जुन के माध्यम से पूरी प्रजा को भगवत गीता का ज्ञान दे, ज्ञान प्रदान करे। तो वो सोच के भी भगवान बीचों बीच वहां पर मतलब अपनों के सामने ही लेके आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दो शब्द यूज किया गया है, ऋषिकेश। ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब क्या है? वन हु, देखिए यहाँ पे गुड़ाकेश मीन्स वन हु हैव कॉन्क्वेयर द स्लीप, जिन्होंने निद्रा पर काबू कर लिया है। और ऋषिकेश मतलब वन हु इज द कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण को अर्जुन की इंद्रियों के बारे में ज्ञान था, वो मन में क्या सोच रहे हैं, इसीलिए उनको जो सबकी इच्छाओं को जानते हैं, सबकी इंद्रियों के कंट्रोल करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऋषिकेश शब्द भी यूज किया गया है कि भगवान कृष्ण ने ही मतलब अर्जुन को मतलब जो क्या बोलते हैं सबकी इंद्रियों को जो कंट्रोल करते हैं, मतलब भगवान कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन के मन में क्या होने वाला है, वो सोचिए उधर, इसीलिए स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है ऋषिकेश, गुड़ाकेश। ठीक है। तो अगले श्लोक में बताते हैं अभी भगवान यहाँ पे पहली बार बोलते हैं, बोलते हैं भगवान यहाँ पर पहली बार बोलते हैं भगवत गीता में, पहली बार यहाँ पर भगवान बोलते हैं भीष्मं द्रोणं प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेत समवेतान् कुरुनिति। तो बोलते हैं भीष्म, द्रोण और दूसरे जो मुख्य लोग थे, विश्व के जो मुख्य लोग थे, तो उनके सामने भगवान अर्जुन का रथ लाकर भगवान ने बोला, क्या बोले? जस्ट बिहोल्ड पार्थ, ऑल द कुरुज असेंबल हियर। अभी सबको देखो यहाँ पर। ठीक है। ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं, अभी देखिए इधर कि कौन कौन है यहाँ पर। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत ही अच्छे से समझाया है। एज द सुपर सोल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी, लॉर्ड कृष्णा कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ अर्जुन, जो हमने पिछले श्लोक में डिस्कस किया। अर्जुन के मन में क्या चल रहा था वो भगवान कृष्ण को पता था, इसलिए उनका वर्ड यूज किया गया है पिछले श्लोक में ऋषिकेश। तो कभी कभी हम ऐसे वर्ड भी यूज करते हैं, जैसे उसकी एक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। बहुत मोटा व्यक्ति होता है तो बोलते हैं अरे मोटू। कोई है ना बहुत ऐसे घूमने फिरने वाला आदमी होता है तो उसका नाम नाम की जगह पे हम उसको बोलते हैं अरे फकीर जैसे व्यक्ति है। और कोई व्यक्ति बहुत दयावान होते हैं तो उसको बोलते हैं तो बहुत दयावान व्यक्ति है। मतलब उनका नाम की जगह में वो दयावान व्यक्ति है, वो धनवान व्यक्ति है, उनकी क्रिया के हिसाब, कर्म के हिसाब से हम उनको संबोधित करते हैं, और उसके लक्षण के हिसाब से हम संबोधित करते हैं। अरे वो तो बहुत सुंदर व्यक्ति है, और वो बहुत चारित्रव्यान व्यक्ति है। तो यहाँ पर उन्होंने ऋषि के साथ शब्द यूज करे, तो उसका मतलब क्या है कि वो अर्जुन का मन को जानते हैं, कहने का मतलब ये था। तो इस हिसाब से शब्द यूज किया जाता था। ठीक है। तो हम्म, तो यहाँ पे बताया गया एज द सुपर सोल ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटी, जो भगवान कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा है, उनको पता था कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। The use of the word Rishikesh in this connection indicates that he knew everything. Okay, and the word Partha, meaning the son of Prutha or Kunti, is also similar significant in reference to Arjuna. So अर्जुन के मित्र होने के नाते वो बताना चाहते हैं अर्जुन को कि Arjuna was son of Prutha, the sister of his own father Vasudev.
एंड ही हैड एग्रीड टू बी चैरिटियर ऑफ अर्जुना, मतलब हमारा भी फैमिली नाता है, वो बता रहे थे। नाउ व्हाट डिड कृष्णा मीन व्हेन ही टोल्ड अर्जुना टू बिहोल्ड द कुरुस, तो उसका मतलब क्या था, रे पूरे आर्मी को देखो, कुरुओं को देखो। तो डिड अर्जुना वांटेड टू स्टॉप देयर एंड नॉट फाइट, तो कृष्णा ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी उन्होंने। कृष्णा नेवर एक्सपेक्टेड सच अ थिंग फ्रॉम द सन ऑफ हिज अर्न पृथा। द माइंड ऑफ अर्जुना वाज thus predicted by the lord in friendly joking, बोला देखो अभी, देखो कुरुओं को, अभी देखते हैं क्या करोगे आप, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए, तो वहां पे उन्होंने क्या क्या देखा, तत्र पश्य स्थितन पार्थ, वहां पर स्थितन, वहां खड़े होके क्या क्या देखा, तत्र पश्य स्थितन पार्थ, वहां खड़े होके उन्होंने क्या क्या देखा, पार्थ में पितृनथ, मतलब ग्रैंड फादर्स, पितामह, सॉरी पितृनथ फादर्स, पितामह ग्रैंड फादर्स, सब आचार्यन, मातुलान, भातृन, पुत्रान, पौत्रान, सखिंस तथा, मतलब माता की ओर के मैटरनल अंकल्स को देखे, ब्रदर्स को देखे, ये सब लोगों को देखे। देन ससुरा, मतलब फादर इन लॉस, सूर्यदेश्वर, वेल विशरों को देखा। सेनोरुबियर अपी, so certainly you know the armies, दोनों बीच आर्मी के बीच उन्होंने ये सबको देखा कि द अर्जुना कुड सी विद इन द मिड्स ऑफ, तो ये सब लोगों को देखा। अभिमानी इतना बड़ा युद्ध होने वाला है और युद्ध में लोग मारे जाते हैं। युद्ध का परिणाम में बहुत सारे, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, कितने लोग मारे गए थे। तो महाभारत युद्ध में बोला गया है 64 करोड़ लोग पार्टिसिपेट किए थे और ऑलमोस्ट 99% लोग मारे गए थे उसमें से। 99% से ज्यादा होगा, 99.99% मारे गए थे। अभी सोचिए, आप उनको पता है युद्ध का परिणाम क्या आएगा, उनको पता है क्या होगा युद्ध से, सारे अपने मारे जाएंगे। स्पेशली चलो धृतराष्ट्र के पुत्र जो कुबुद्धि थे, लेकिन पितामह भीष्म जो हमारे सामने है, सैन्य हमारे सामने के सेना में रहकर युद्ध कर रहे हैं, वो लोग भी मारे जाएंगे। द्रोणाचार्य वो भी मारे जाएंगे। और सामने कृष्ण भगवान की स्वयं नारायणी सेना थी, उसमें से बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं, राइट, सेना में से। तो ये अर्जुन को डर था कि क्या होगा ये सब चीजों से। तो मतलब अर्जुन एक भक्त थे, तो उनका हृदय में कंप्लीटली समझ थे, और वो भक्त होने के नाते उनकी बुद्धि भी थी, सही बुद्धि काम कर रही थी। अरे हम अननेसेसरी फाइट क्यों करना चाहिए, फिर राज्य पाने के लिए, फिर राज्य पाने के लिए हमें युद्ध करना चाहिए, ये प्रश्न बनता है, राइट। तो यहाँ पे अभी देखिएगा, तो व्हाई डिड द ग्रेट हीरो एंड कृष्णा डिवोटी अर्जुना पुट हिज बोर्ड डाउन रिफ्यूजिंग टू फाइट। यहाँ पे वो बताते हैं कि, तो हमने डिस्कस कर लिया पूरा, रिलेटिव्स को देखते हैं। अच्युता यहाँ पे युद्ध सेनोरुबियर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युता, तो यहाँ पे अच्युता का मीनिंग दिया गया इनफॉलिबल एड्रेस, सो बिकॉज द लॉर्ड नेवर फॉल फेल्स इन हिज अफेक्शन फॉर हिज डिवोटी। तो भगवान इतने बड़े होने के बाद भी उनके सारथी बन गए, तो इसलिए उनका बारे में अच्युत शब्द यूज किया गया है। आउट ऑफ हिज कॉस्टलेस मर्सी डिड नॉट हेजिटेट टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ अर्जुन एज हिज चैरियटियर, भक्त वत्सल बन गए वो। स्टिल हिज सुप्रीम पोजीशन वाज अनचैलेंज, उनको पारसारथी नाम दिया गया, और पारसारथी के नाम से हमारा मंदिर भी है चेन्नई में, दिव्य देशम में एक पारसारथी मंदिर, जहाँ मैं गया हूँ, वहां पे कृष्ण मूछ वाले हैं। वो दिव्य देशम मतलब उसके शास्त्रों में वर्णन है वो मंदिर का, ठीक है। तो अच्युत मतलब वो अपनी बातों से कभी मुकरते नहीं है, भक्तों के लिए, भक्तों को हमेशा बचाएंगे। तो प्रभु जी वहां तात्पर्य में, प्रभुपाद भी वहां तात्पर्य में बताते हैं अच्युत का मीनिंग, तो आप पढ़िएगा। The relationship between the Lord and his servitor is very sweet and transcendental. The servitor is always ready to render service to the Lord. भगवान के भक्त होते, सेवक होते हैं, हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते हैं। एंड उसी प्रकार भगवान भी, लॉर्ड इज ऑल्सो सीकिंग अपॉर्चुनिटी टू रेंडर सम सर्विस टू द डिवोटी। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बन के अर्जुन की सेवा कर रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पर बताते हैं कि कृष्णा हैज पुट अर्जुन अंडर इल्यूजन, सबके सामने रखे कि तान समीक्ष से कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान कृपया परया विष्ट विषिदंतमिदं ब्रवीत। तो यहाँ पे पहला रीजन देते हैं कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये पहले अध्याय में अगर ये आप समझ जाएंगे तो पूरे सारे अध्याय समझ में आएंगे। तो ये ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आप स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले लीजिए इधर से। ठीक है। तो मैं पावर पॉइंट शेयर कर दूंगा खत्म होने के बाद, लेकिन तब तक रखना तो रखिए, थोड़ा उसको पढ़ते रहिए ताकि आपके दिमाग में भी, मन में भी उसका वो फिट हो जाए। तो यहाँ पे 5 रीजन देते हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए। तो श्लोक में बताया गया है, पहले अध्याय के 28वें से लेकर 30वें श्लोक तक वो बताते हैं कंपेशन। ठीक है, हमारे फैमिली वाला है, कभी कभी होता है ना हमारे परिवार में, हम हमारा झगड़ा हो जाता है, कभी भाइयों से झगड़ा हो गया, माता पिता का हो गया, पिता और माता का हो गया। ठीक है, चलो हमारे परिवारजन है, झगड़ा होता होगा। कभी कभी बोलते हैं ना, रिलेशन इज बेटर देन रीजंस आर्ग्यूमेंट एंड फाइट। तो रिलेशन बचाने के लिए चलो हम डिफीट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा होना भी चाहिए। संबंध अगर प्रेम का है तो ठीक है, रीजन आर्ग्यूमेंट के सामने हम अगर डिफीट हो भी जाए, ठीक है, अगर हमारे संबंध बचते तो करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब सफिशिएंट ट्रायल्स देने के बाद वो अलग चीज है। तो यहाँ पे 28 से लेकर 30वें श्लोक तक वो बताते हैं कि हमें हमारे मित्र और संबंधियों के दया रखना चाहिए। वो लोग शायद गलत कर भी दे, लेकिन उसके सामने एक्शन लेने से की जगह पर हमें दया भाव रखना चाहिए। ठीक है, हमारे ही लोग हैं, गलती हुई होगी, क्यों, चलो उसको और चांस देते हैं, ऐसा सोच के। तो पहला रीजन देते हैं कंपेशन फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। पिछले श्लोक में देखे यहाँ पर तान समीक्ष से कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान कृपया परयाविष्ट विषिदंतम इदम ब्रवीत। यहाँ पर पहला रीजन दिए है क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। When the son of Kunti Arjuna saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with the compassion and spoke thus। अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि अरे अभी अभी देखो उनके सामने युद्ध करना है, अभी वो इमोशनल हो चुके हैं। ठीक है, और उनको इमोशनली नहीं थे, वो इंटेलेक्चुअली भी वो स्टडी कर रहे थे क्या क्या होगा अगर ये युद्ध का परिणाम में सब लोग मारे जाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। उन्होंने शास्त्र पढ़े थे, अर्जुन ने शास्त्र पढ़े थे, भगवान के मित्र थे, वो भगवान के भक्त थे, उनको शास्त्र पता है सारे। ठीक है, तो वो अलग अलग शास्त्रों से वो रीजन दे रहा है क्यों हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि दृष्टवम सज्जनम कृष्णम युद्धम समुपस्थितम, अर्जुन बोल रहे हैं, सिद्धंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। So Arjuna said, my dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up। कभी कभी लगता है ना, अरे हमारे अपनों के सामने युद्ध करना है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। कभी कभी तो है ना, किसी के सामने, अपने बड़ों के सामने या किसी के सामने कुछ हमें करना होता है, कुछ कर्म करने होते हैं, तो कभी कभी हमारे डर लगता है कैसे होगा, क्यों नहीं, तो हमारे ना, और बॉडी ट्रेम्बल्स, राइट, और बॉडी ट्रेम्बल्स, कंपन उत्पन्न होता है हमारे शरीर में। तो कंपन दो दो चीज की वजह से होता है, एक या तो बहुत खुश होते हैं हम तब होता है, या तो फिर बहुत शॉकिंग है तब ऐसा होता है हमारे लिए, कि तब हमारे बॉडी में ये सारे सिम्टम्स दो सिचुएशन में आते हैं। एक कि बहुत ही खुश होने पर, बहुत ही अच्छा चीज होने पर, या तो फिर बहुत दुखद चीज होने पर, शॉकिंग चीज होने पर ऐसा चीज होता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि मेरा बॉडी में मेरे शरीर में कंपन हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका मैं तात्पर्य में नहीं जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन बहुत ही अच्छा समझाया है कि
उसका मीनिंग क्या है, कंपन होना ऐसा क्यों हुआ है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी देते हैं, लोगों को डर क्यों होता है। यहाँ पे शास्त्र में बहुत सारी चीज लिखे हैं। तो यहाँ पर बताया वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीव संस्त्रे हस्त्वा त्वक्ष परिदह्यते। तो बोलते मेरा पूरा शरीर ट्रेम्बलिंग, समझ रहे हैं ना, कि शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं बोलते हैं ना। तो वो खुशी में भी होते हैं और दुख में भी हो सकते हैं। फिर बोल रहे हैं माय गांडीव इज स्लिपिंग फ्रॉम माय हैंड, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, वो लग रहा है जैसे पूरे चमड़ियां जल रही है, ऐसा उनको लग रहा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं टू काइंड ऑफ ट्रेम्बलिंग्स ऑफ द बॉडी, दो तरह के कंपन होते हैं जो मैंने अभी हमने डिस्कस किया। द टू काइंड्स ऑफ स्टैंडिंग ऑफ द हेयर्स ऑन द एंड, सच ए फिनोमेना अकर आइदर इन अ ग्रेट स्पिरिचुअल एक्सटेसी, बहुत खुशी होती है आध्यात्मिक खुशियों में, या तो फिर और आउट ऑफ ग्रेट मटेरियल ग्रेट फियर अंडर मटेरियल कंडीशन, अगर हमें कुछ लगता रहे हाथ से छूट जाएगा तब ऐसा होता है। ओके, देयर इज नो फियर इन ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन, जब खुश होते तो उसमें कोई डर होता नहीं है। मतलब दिव्य आत्म साक्षात्कार के दौरान हमें कोई ऐसा डर नहीं होता, क्योंकि हमें हमारी परिस्थिति पता है। वो क्यों नहीं डर होता, वो दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक में बताया जाएगा। ठीक है, सॉरी 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक में बताया जाएगा। अर्जुना सिम्टम्स इन दिस सिचुएशन आर आउट ऑफ मटेरियल फियर, नेम द लॉस ऑफ लाइफ। उनको पता था रे मेरे पितामह भीष्म का मृत्यु हो जाएगा, द्रोणाचार्य का मृत्यु हो सकता है। This is evident from other symptoms also. He became so impatient that his famous bow Gandiva was slipping from his hand. उसके हाथ से गांडीव भी छूट जाएगा, जैसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कोई बोलेगा गांडीव छोड़ने के लिए उसको मृत्यु दंड देंगे, लेकिन खुद के हाथ से गांडीव छूट रहा है। And because his heart was burning within him, he was feeling burning sensation. उसको बहुत ऐसा परिस्थिति को देख के क्या परिणाम आने वाला है वो देख के उनको पूरा हृदय जल रहा था, अग्नि दौड़ रही थी उसके अंदर। ठीक है, तो बोलते हैं ये सब क्यों हो रहा है, ऑल दिस आर ड्यू टू मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ मींस आई मी एंड माइंड, मैं मेरा, मैं मेरा, आई मी एंड माइंड, और मेरे साथ जो भी रिलेटेड है सब मटेरियल के, मेरा बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, उसकी वजह से होता है। अगर ये चीज अगर हम भगवत गीता की ये चीज अपना लेते तो हम पूरे डर से निकल जाएंगे। इसीलिए कोई भगवत गीता पहली बार पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ भी लेंगे बिना समझे तो एटलीस्ट उनके अंदर से कहीं हद तक का डर निकल जाता है, कहीं हद तक का डर निकल जाता है। ठीक है, और अगले श्लोक में बताते हैं न च शक्नोमि अवस्थां तुम भ्रमति वचा मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव। I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only cause of misfortune. मैं अभी यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता। मैं कौन हूँ, मैं स्वयं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा दिमाग, बोलते हैं ना मेरा माइंड घूम रहा है, बोलते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं पूरा दुर्भाग्य देख रहा हूँ आगे। और किलर ऑफ कैसी डेमन, जिन्होंने एक राक्षस को मारा था, तो यहाँ पे कैसा उसको इसलिए बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग बताया है, अरे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे फिर बोलते हैं, यहाँ पर अपना फिर बताते हैं आई डू नॉट सी न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सज्जनम आहवे नौकांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्य सुखानि च। तो बोलते हैं आई डू नॉट सी हाउ एनी गुड कैन कम फ्रॉम किलिंग माय ओन किन्समैन इन द बैटल। अरे अपनों को ही मैं मार दूंगा तो उससे अच्छा परिणाम कैसे आएगा। ठीक है, नॉर कैन आई माय डियर कृष्ण डिजायर एनी सब्सिक्वेंट विक्ट्री किंगडम और हैप्पीनेस। मुझे ना तो कोई जीत चाहिए, ना तो कोई राज्य चाहिए, ना तो कोई खुशी चाहिए। अगर वो लोगों की बलि मार के आती है तो मुझे वो सब नहीं चाहिए। अगर किसी को मारने से हमें खुशी मिल जीत मिल रही है तो वो ऐसी खुशी मुझे नहीं चाहिए। उसका रीजन देते हैं आगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर
तो ये पहला रीजन दिया, कंपेशन फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वी शुड नॉट अननेसेसरी किल देम। नो एंजॉयमेंट इवन इफ द विक्टोरियस, अभी हम ये सब जीतते हैं, अगर हम इस जीवन में बहुत सारे अचीवमेंट करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए, राइट, अरे हमने कुछ किया। अभी जिसको दिखाना चाहते हैं, तो दिखाना किसको चाहते हैं? सबसे पहले अगर हम कुछ करते हैं, हमारे काफी करीबी मित्र और परिवारजन को दिखाते हैं हम, राइट, हमने ये किया, और वो आपकी वाह वाह करेंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी। लेकिन ये सब राज्य जीत के जिसको दिखाना चाहते हैं वही लोग नहीं रहेंगे, तो उसमें आपको मजा कैसे आएगा? तो नो एंजॉयमेंट इवन इफ विक्टोरियस। अगर जीत भी जाएंगे तो लोगों को हम दिखा नहीं पाएंगे, अरे हमारे पास ये है वो है, तो मजा क्या आएगा? तो यहाँ पर अर्जुन ये बता रहे हैं, और देखिए ये सारे रीजन दे रहे हैं अर्जुन, तो उसको कृष्णा डिफीट करते हैं, उसका काउंटर आर्गुमेंट देते हैं। दूसरे अध्याय के 11वां से लेकर 30वें श्लोक तक नो एंजॉयमेंट का काउंटर आर्गुमेंट देते हैं। दूसरे अध्याय के 31 से लेके 37 वर्ष तक फिर बताते हैं, अगर ठीक है एंजॉयमेंट छोड़िए, लेकिन एंजॉयमेंट तो छोड़िए, नहीं चाहिए एंजॉयमेंट, लेकिन हमें ये भी तो हो सकता है, अरे हम नर्क में जाए, अगर मार देंगे तो नर्क में भी जाएंगे, तो अलग अलग रीजन दे रहे हैं। हम जल्दी से उसमें चले जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 31वें श्लोक से लेके, मुझे कोई फॉर्चून नहीं दिख रहा, यहाँ पर ये सब चीजें बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर बता रहे, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। जिनके लिए हम राज्य जीतना चाहते हैं वही लोग नहीं रहेंगे, तो फायदा क्या है? ठीक है, तो इमे अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा स्याला संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुम इच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन। बोलते हैं, अपि ते लोकस्य राज्यस्य हेतु किम नो महिर्कृते निहत्य धातराष्ट्रं क्या प्रीति स्यात् जनार्दन। तो यहाँ पर बोलते हैं, ओ गोविंदा, of what avail to us are the kingdom, happiness or even life। और ये ऐसा राज्य, सुख और इवन लाइफ इटसेल्फ, जिसके लिए हम ये सारी जीत, हम युद्ध जीतना चाहते वही लोग नहीं रहेंगे, तो उसका क्या फायदा? यहाँ पर बताते हैं। ओ मधुसूदन, when टीचर्स, फादर, सन, ग्रैंडफादर, मैटरनल अंकल, फादर इन लॉ, ये सारे हमारे जो परिवारजन है, वो अपना जीवन दाव पर लगा रहे, जीवन देने के लिए तैयार है। एंड प्रॉपर्टीज एंड आर स्टैंडिंग बिफोर मी, मैं उनके सामने युद्ध क्यों करूं? उससे अच्छा है वो मुझे मार दे। मुझे पता है कि ये सब चीजों से क्या परिणाम आने वाला है, शायद उन लोगों को पता ना होगा उससे क्या दुष्परिणाम आएगा, लेकिन मुझे पता है। ठीक है, उनकी बुद्धि मति भ्रष्ट हो गई है, मेरी मति तो है ना, तो मैं उनके जैसा पागलपन क्यों करूं? राइट। तो ये प्रश्न बनता है, व्हाई शुड आई विश टू किल देम इवन दो दे माइट अदरवाइज किल मी। वो मुझे मार भी दे तो मैं मार भी दे, लेकिन मुझे पता है उसको, उनको मारने से क्या परिणाम आएगा, तो मैं क्यों करूं? क्या क्या परिणाम आएगा आगे बता रहे हैं। तो आज थोड़ा 7:55 तक रुक जाइए, मैं खत्म कर लूंगा वहां तक। ठीक है। सो आई एम नॉट प्रिपेयर टू फाइट विथ इवन, बोलते हैं, वो मेंटेनर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, आई एम नॉट प्रिपेयर टू फाइट with them even in the action for the three world, let alone this earth। अरे मुझे अब तीनों लोगों का साम्राज्य दे देंगे तब भी मैं उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहता। ये पृथ्वी तो जाने दो, बता रहे हैं। What pleasure will be derived from killing the son of Dhritarashtra? जिनको खुशी के लिए हम कर रहे हैं उनको ही मार देंगे, जिनको हम दिखाना चाहते हैं वही लोग नहीं रहेंगे, तो हमें क्या खुशी मिलेगी? यहाँ पर ये बता रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा रीजन यहाँ पर दे रहे हैं, तो हम होप आपको एक क्लियर हो गया। नो एंजॉयमेंट इवन इफ विक्टोरियस, अगर उनको मार देंगे तो हमें खुशी नहीं मिलेगी। 36वें से लेके 38 वर्ष तक यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? फियरफुल ऑफ सिंफुल रिएक्शन, हमें पाप लगेगा, बता रहे हैं। ध्यान से पढ़िए अभी। हाँ, यहाँ पर बता रहे हैं, पापम एव आश्रये दस्मान sin will come up, हत्वेताना तताइना तस्मन्नर्या वयम हंतुम धातराशंस बांधवान स्वजनमी कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। sin will overcome us if we slay such an aggressor। aggressor मतलब आक्रमणकारी। therefore it is
इट इज नॉट प्रॉपर फॉर अस टू किल द सन ऑफ धृतराष्ट्र एंड आवर फ्रेंड्स। पाप पाप लगेगा हमें, ऐसे परिवार बड़े लोगों को हम मारेंगे, परिवारजनों को मारेंगे तो पाप लगेगा। What should we gain, O Kesava, O Krishna, the husband of goddess of fortune, and how could we be happy by killing our own kinsmen? हमारे अपनों ही के मार को हमें खुशी कैसे मिलेगी? यहाँ पर ना शास्त्रों में बताया गया है, मनु संहिता में, कि 6 लोगों को तुरंत मार देना चाहिए। अभी उसका दुरुपयोग मत करना, आप लोग मत करना, पहले से वार्निंग देता हूं, बट शास्त्रों में बताया गया है उसका लोग कोई दुरुपयोग कर सकता है। जो हमें जहर देता है, जहर दे के मारने की कोशिश करता है। देखिए बहुत सारी चीज पांडवों के साथ हो चुकी थी। वन हू सेट्स फायर टू द हाउस, ये भी हो चुका था। वन हू अटैक विद द डेडली वेपन, वन हू प्लंडर्स द रिचेस, पांडवों का सारा धन छीन लिया गया था। वन हू ऑक्यूपाइज अनदर्स लैंड, उनकी जमीन भी ले ली थी। एंड वन हू किडनैप्स द वाइफ, द्रौपदी का वो भी किया था उन्होंने, चीरहरण। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो उनको मार देना चाहिए। बहुत सारे मुझे कभी कभी प्रश्न होता था, अरे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध नहीं करना चाहते, क्यों इंस्टिगेट किया, अरे युद्ध करो। लेकिन आप थोड़ा उल्टा सोचे, अगर भगवान कृष्ण अर्जुन को ये ना बोलते आप युद्ध मत करो, तो क्या हो सकता था, क्या दुष्परिणाम आ सकता था। ये लोग राजा लोग हैं, ये दे शुड सेट द गुड एग्जांपल, इवन इफ दे वुड नॉट हैव टेकन अवॉर्डेड प्रॉपर पनिशमेंट फॉर दिस सच काइंड ऑफ एग्रेसर्स। एक जहर दिया था, ये सब लोगों के सामने एक्शन नहीं लेते, तो आज के लोग में लोग क्या क्या करते हैं, ये सोचिए, थोड़ा उल्टा सोचिए उसका। ये प्रश्न पूछने की जगह क्यों भगवान ने अर्जुन को विवश किया युद्ध करने के लिए, ये प्रश्न पूछे, अगर भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए विवश नहीं हो करते तो क्या होता, कभी ऐसा प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा रीजन देते हैं, पाप लगेगा हमें। हाँ, तो यहाँ पे बताए, अद्यपे न पश्यन्ति लोभ अपहचेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न अस्माभिः पापादस्मा निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर् जनार्दन। वो जनार्दन, बहुत सारी चीज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं बोल नहीं रहा समय के अभाव की वजह से। ओ जनार्दन, ऑल्दो दिस मैन देयर हार्ट्स ओवरटेकन बाय ग्रिड सी नो फॉल्ट इन किलिंग, उनको पता नहीं, दुष्परिणाम दिख नहीं रहा मारने में। किसको मारने में? किलिंग वंस फैमिली और quarreling with friends. Why should we who can see the crime in destroying family engage in this act of sin? तो हमें पता है कि युद्ध का क्या दुष्परिणाम आने वाला है, तो ऐसे, लेकिन उनको पता ना हो उसकी वजह से युद्ध करना चाहते, तो हमें क्यों युद्ध करना चाहिए? क्योंकि उससे पाप लगेगा। ये तीसरा रीजन यहाँ पर बता दे, ये रीजन समझ जाएंगे तो अभी पूरा आगे का समझ में आने लगेगा। ठीक है, 36 से लेकर 38 तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक जल्दी से ले लीजिए, समय हो गया है। ठीक है, होप आप लोगों ने ले लिया होगा। और यहाँ पर अभी बता रहे हैं अगले श्लोक में, सॉरी यहाँ पर बता रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। फैमिली ट्रेडिशन होगा, क्या परिणाम आएगा? देखिए, जो कलयुग में आज जो चल रहा है उसकी वजह से चल रहा है। 39 से लेकर 43 तक बताया गया है। क्या? देखिए कि यहाँ पर ये बताया गया है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना धर्म नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मा विभवति उत। विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायनेस्टी द इटर्नल फैमिली ट्रेडिशन इज वेनक्विश्ड। हमारा परिवार के बुजुर्ग लोग मारे जाएंगे तो हमारा पूरा ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा। एंड दस द रेस्ट ऑफ द फैमिली बिकम इन्वॉल्व्ड इन रिलीजियन। तो बाकी के परिवार अधर्म में, अधर्मिक क्रिया करने लगेंगे। अधर्मा विभवत कृष्ण, अधर्म का उदय होने से क्या होगा? प्रदुष्यंति कुलस्त्रिय। देखो स्त्रियों का कितना महत्व है। आज लोग बोलते हैं शास्त्रों में ऐसा है, बट यहाँ पे स्त्रियों का महत्व दिया गया है। स्त्रीषु दुष्टासु वासने जायते वर्णशंकरः। So when irreligion is prominent in the family of Krishna, तो if the protection देने के लिए नहीं आएंगे तो क्या होगा? भुवन of the family become polluted, and from the degradation of womanhood or descent of Vishnu become unwanted progeny। अगर उनकी रक्षा करने के लिए, हमारे परिवार की रक्षा करने के बड़े बुजुर्ग और शक्तिशाली लोग नहीं रहेंगे, तो ये सारी चीजें हो सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा? संकरो नरका एवं कुलज्ञानम कुलस्य च पतन्ति पित्रो ही ऐसाम लुप्तो पिंडोदक क्रिया। इंक्रीज ऑफ अनवांटेड पॉपुलेशन सर्टेनली कॉज हेलिस लाइफ। लेकिन जब अनवांटेड चित्त प्रोजनी, मतलब पहले बहुत सारे गर्भदान संस्कार किया जाता था। गर्भदान संस्कार से ऐसी आत्मा को
गर्भ में लाया जाता था उस संस्कार से, और उसको प्यूरिफाई किया जाता था कि डिजायर चिल्ड्रंस आए। ऐसा नहीं कि अनवांटेड, कि भाई, अब समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सही तरह के सही कॉन्शियसनेस वाले आए, कृष्ण कृष्ण के भक्त हो इस तरह से आए हैं, ना लालची ना आ जाए। ये सब चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले जन्म के हमारे कर्म भी हमारे साथ आते हैं। तो गर्भधान संस्कार से ऐसी आत्मा आती है और उनका प्यूरिफिकेशन भी हो जाता है पिछले कर्मों का वहां पर, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन उन्होंने बताया 39 से लेके 43 तक कि फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अनवांटेड चिल्ड्रंस आएंगे। तो अनवांटेड चिल्ड्रन आएंगे तो क्या होगा? एंड फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ वुमनहुड और डिसेंडेंट ऑफ वृषणी कम्स अनवांटेड प्रोजेनी, अनवांटेड चिल्ड्रंस आएंगे। An increase of unwanted population certainly cause hellish life both for the family and for those who destroy the family tradition. क्यों? The ancestor of the, अगर अनवांटेड आएंगे तो वो जो कहाँ करेंगे नहीं, जो शास्त्र में बोला गया है ऐसा कर्म करेंगे नहीं, पिंडदान वगैरह करेंगे नहीं वो लोग, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ ऑफरिंग देम फूड एंड वाटर एंटायरली स्टॉप। तो उसकी वजह से पितरों का उद्धार नहीं होता, पितरों मुक्त नहीं होंगे। उसकी वजह से उन्होंने ये रीजन दिया कि इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, ठीक है। फैमिली ट्रेडिशन तो बोलते हैं दोसेरे तर कुल ज्ञानम वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्मस्य शाश्वत बट by the evil deed of those who destroy the family tradition and thus give a rise to unwanted children, on all kind of community projects and family welfare activities are devastated. family welfare कभी नहीं हो पाएगा because of unwanted children. community project, family planning, मतलब आज का वर्ड यूं नहीं है family planning, मतलब आगे जाके पूरे परिवार का कैसे उद्धार होगा, मुक्ति तक धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे होगा, वो हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पर ये बताया गया है। सिर्फ धर्म अर्थ काम की बात नहीं आती, मोक्ष भी होता है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर बताया ओ कृष्णा उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरते नरके नियतम वासो भवति अनुसूत्रम। ओ कृष्णा द मेंटेन ऑफ द पीपल। और ये अर्जुन बोल रहा है, ये मेरा मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये मन की बात मैं नहीं बता रहा हूँ, बोल रहे आई हैव हर्ड बाय डिसिप्लिक सक्सेशन दैट दोज हुज फैमिली ट्रेडिशन आर डिस्ट्रॉयड ड्वेल ऑलवेज इन हेल। ये मैंने शास्त्रों से सुना है, मैंने गुरु परंपरा में सुना है, ठीक है। ब्राह्मणों से मतलब वैदिक, मतलब ये जो शास्त्रों में पारंगत उन्होंने उनसे मैंने सुना है, ठीक है, कि अगर ये सब तो अर्जुन बता रहे, मेरा आर्ग्यूमेंट में दे रहा हूँ, मैंने अपनी मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, बट मैंने शास्त्रों से सुना है, यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। उनका सदा नरक में वास होगा, ऐसा बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। अल्लाह बोल रहे हैं, फिर अर्जुन वो बोल हो जाते हैं, हाउ स्ट्रेंज इट इज दैट वी आर प्रिपेयरिंग टू कमिट ग्रेट सिंफुल एक्टिविटी ड्रिवन बाय द डिजायर और टू एंजॉय द रॉयल हैप्पीनेस वी आर इंटेंट टू किलिंग ओवर ओन किंसमैन। अरे ये कितनी दुख की बात है कि हम ये इतना बड़ा पाप करने के लिए पाप करने जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ ये एंजॉयमेंट के लिए, राज्य को भोगने के लिए हम ये बड़ा पाप कर रहे हैं और हमारे परिवारजनों को ही मार रहे हैं। अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुखे लोभेन हंतुम सज्जन उद्यता, यहाँ पर बोल रहे हैं वो। तो नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, तभी मैं वही कर ही देंगे। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाण धातराष्ट्र रणहन्युष तन्मे क्षमतरम भवेत्। बेटर फॉर मी if the son of Dhritarashtra weapon in hand are were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield। उससे अच्छा है धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार दे, अभी मैंने जब हथियार छोड़ा है हाथ से उसी वक्त मुझे मार दे और मैं उसका सामना भी नहीं करूंगा। इस तरह से यहाँ पे पहला अध्याय समाप्त होता है। संजय कंक्लूड करता है कि एवं तो अर्जुन संख्य रथ उपस्थ उपाविशत विस्फुज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानव। Sanjay said, Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrow and sit down on the chariot. His mind overwhelmed with grief. दुख से भर गया उनका माइंड। अभिभूत नहीं बोलेंगे, उसका सही शब्द दुख से भर गया था उनका पूरा मन। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग रीजन दे रहे हैं। आप देखिए इधर कि पहला रीजन दे रहे हैं कंपेशन फॉर द फ्रेंड्स, ये याद रखिए, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फिर नो एंजॉयमेंट, हम हमारे परिवारजनों की मार देंगे तो दिखाएंगे कैसे, और बिना दिखाए खुशी कैसे मिलेगी।
फिर तीसरा बता रहे हैं फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। पांचवा जो इंडिसीजन है वो कल देखेंगे। तो ये भगवान ये सारे जो आर्ग्यूमेंट अर्जुन दे रहे हैं शास्त्रों के हिसाब से उसका तोड़ देते हैं दूसरे अध्याय में, तो उससे दूसरा अध्याय शुरू होता है। तो ये हमने देख लिया, नो डिजायर फॉर किंगडम, नो प्लेजर विदाउट रिलेटिव्स, सेकंड रीजन फॉर सीइंग नो एंजॉयमेंट इन विक्ट्री, ठीक है। थर्ड रीजन फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, ये भी हमने देख लिया। ये है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द फैमिली ट्रेडिशन, कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायनेस्टी, फैमिली ट्रेडिशन स्टॉप, उसकी वजह से अधर्म आएंगे जैसे आज कलयुग में हो रहा है। वुमन बिकम पॉल्यूटेड, अनवांटेड प्रोजेनी बाय मिक्सचर ऑफ कास्ट, उसकी वजह से नरक में जाएंगे, पितृ लोगों का उद्धार नहीं होगा, और कम्युनिटी प्रोजेक्ट, फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज आर डिस्ट्रॉयड, ये सब होता है, ठीक है। तो थैंक यू, हरे कृष्णा। तो सॉरी मैंने आज 5-7 मिनट ज्यादा लिया, लेकिन 45 मिनट में थोड़ा समझाने के लिए मुश्किल लगता है, लेकिन ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसको जाना है तो वो जा भी सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी।